अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला जाना है उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कुछ बड़े चेंजेस टीम इंडिया का जो टेस्ट स्क्वाड है उसकी पहले हम बात करेंगे, उसमें देखने को मिल रहे हैं। तेज गेंदबाजी अगर आप देखें तो बिल्कुल एक बदली हुई देखने को मिलती है, स्पिनर्स बदले हुए देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ऋषभ पंत जो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे पिछली सीरीज में, जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी, वो वाइस कैप्टन नहीं रहे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी हेडलाइन, ऋषभ पंत जो हम लोगों ने बात की थी वाइस कैप्टनसी से सैक किया गया है। देखिए, और ये ऑब्वियस सी चॉइस भी थी क्योंकि जिस तरह का फॉर्म था ऋषभ पंत का, हालांकि लोग कहेंगे कि यार टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा किया, आप ऐसे कैसे उनसे वाइस कैप्टनसी छीन सकते हैं। ऐसे प्लेयर तो हैं, जगह थोड़ी छीनी है। जगह नहीं छीनी, बट आप एक गरिमा की बात होती है कि एक वाइस कैप्टन आप सालों साल से थे और ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पे ऋषभ पंत को देखा जा रहा है। तब सडनली ये हुआ कि पहले आप देखिए ओडीआई स्कीम से बाहर हुए, फिर टेस्ट में अचानक शुभमन गिल आ गए, कैप्टन बन गए और अब वाइस कैप्टनसी से भी गया। इसका मतलब कि धीरे धीरे ही जो सिलेक्शन कमेटी का विश्वास जो है एज अ लीडर वो लीडरशिप रोल में नहीं है। लीडरशिप रोल में नहीं है। मैच विनर है वो टेस्ट क्रिकेट में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आईपीएल की कप्तानी को भी खतरा है अगले सीजन है, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि वो तो देखिए अंत में तो रिजल्ट मैटर करता है। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, स्क्रूटनी तो हर किसी की होती है कि आपने करा क्या है। बट कप्तानी तो गुवाहाटी टेस्ट में की थी लास्ट, जो हमारे साउथ अफ्रीका से 2-0 से। तो वो देखिए वो तो खैर वो एक ऐसा लहर थी उस समय कि हम अपने घर में मैच ही नहीं जीत रहे थे। तो मैं ऋषभ का कोई दोष नहीं, तो पूरा फेल्यूर मतलब टीम मैनेजमेंट और कप्तान का, तो कप्तान उसी में आ ही जाते हैं। बैटिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो बैटिंग हुई नहीं हमसे उस टेस्ट सीरीज में। बट ये मुझे देख के अच्छा लग रहा है उत्कर्ष भाई कि हम लोग जो 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि नए स्पिनर्स को मौका मिलना चाहिए, जिनकी उंगलियों में कम से कम स्पिन हो। तो वो अच्छा है कि मानव सितारा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, और हर्ष दुबे जो एक और बात हम दर्शकों को बताएं, जो बड़ा अपडेट है ओडीआई क्रिकेट को लेकर, जो आपने कहा था कि सब्जेक्ट टू फिटनेस रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को जो वहां पर सिलेक्ट किया गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर। देखिए, मैं मतलब कुछ जो चीजें हम लोग मतलब ऑब्जर्व करते हैं जो, और वही मैंने बोला था कि अगर आप उनको वर्ल्ड कप में देख रहे हैं तो फिर आप उनको रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि देखिए बहुत 20 से 22 दिन का टाइम है आपके पास ओडीआई सीरीज में, और ये बहुत टाइम होता है जब आप किसी की फील्डिंग जो फिटनेस है उसको अगर आप एसेस कर रहे हैं। और रोहित शर्मा देखिए लेजेंड क्रिकेटर है, आप उसमें कोई और इफ एंड बट नहीं हो सकते, या तो आप खिलाना चाहते हैं या तो आप नहीं खिलाएंगे। सेम हार्दिक पांड्या के साथ, हार्दिक पांड्या हालांकि दूसरे इश्यूज की वजह से मैदान से बाहर थे, सुनने में आ रहा है कि मुंबई इंडियंस के लिए वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट, ऋषभ पंत ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप हो गए। तो मैंने आपको बताया ही था ये मैं संजू चाह रहा था, आप ईशान चाह रहे थे, आपकी जीत हुई है। तो ईशान देखो ऑब्वियस सी चॉइस है, अगर आप लेफ्ट हैंडर ड्रॉप कर रहे हैं और आपको चाहिए एक बैकअप विकेट कीपर, तो फिर आप, और ईशान किशन क्या फॉर्म में चल रहे हैं, जो चेन्नई के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की, वो तो मतलब ऐसा पहले, और वो वैसी बैटिंग ना बहुत इजी नहीं, क्योंकि चेन्नई का बहुत स्लगिश विकेट था और 180 रन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे थे नहीं बहुत टफ होगा। तो ये तो दोनों स्क्वाड ऋषभ पंत के लिए सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये जगह चली गई, मतलब वो इंडिकेशन मिल रहा है उनको अभी भी, अगर अपने खेल पे काम करना पड़ेगा। देखिए नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर है, नेचुरल एथलीट है, और उनके पास वो सारे चीजें जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव होने के लिए चाहिए। सबसे बड़ा क्या, बड़ा जिगरा है उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये सही सिलेक्शन आप देख रहे हैं आज जो हुआ है, देखिए तो सही सिलेक्शन है, और मतलब ये फॉर्म में सिलेक्शन है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखिए, अब आप जरा एसेस कीजिए ना पिछले 5 सालों में क्या ग्राफ गिरा है ऋषभ पंत का। जो आदमी तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनने वाला था, आज हालात ये है कि आप पहले T20 स्क्वाड से बाहर हुए, अब वर्ल्ड कप नहीं खेले, और अब आप ओडीआई स्क्वाड से बाहर है। मतलब ये है कि आप वर्ल्ड कप से बाहर है। एक इंसान का ग्राफ बड़ा भी है, ईशान किशन जो 2 साल से बाहर था, खेल देखिए वही है ना, अंत में मैटर क्या करता है, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं भाई, वो तो सबके लिए लागू होता है। और वो फिर चाहे आप आसमान पे हो चाहे जमीन पे, दो फॉर्मेट पे तो आ गए, अब टेस्ट बचा है खाली, टेस्ट में भी आएंगे वो। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ध्रुव जुरेल टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है, और विकेट कीपिंग में अगर आप नंबर्स लेंगे तो फिर अगर खाली विकेट कीपिंग की बात करें तो शायद नंबर 1 विकेट कीपर है हमारे देश में इस समय।